हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक नई मजेदार कहानी देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आपसे हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो पूरा जरूर देखना और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज हम जो कहानी सुनने वाले हैं उसका नाम है जादुई सिलाई मशीन। एक गांव में रितु नाम की लड़की थी। वो अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के साथ रहती थी। उसकी सौतेली बहन का नाम नीतू था। रितु के पिता का 2 साल पहले ही देहांत हो गया था। अब उसका ध्यान रखने के लिए कोई भी उसका अपना नहीं था, इसलिए वो अपने आप को बहुत ही अकेली समझती थी। यूँ तो रितु की उम्र 16 साल की थी, लेकिन उसकी सौतेली माँ उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी और उससे बिल्कुल प्यार नहीं करती थी और उसी से घर का सारा काम करवाती थी। एक दिन वो और उसकी बेटी शॉपिंग जाने के लिए तैयार होती है। माँ, मुझे भी शॉपिंग पर ले चलिए, मुझे भी अपने लिए कपड़े खरीदने हैं। बिल्कुल नहीं, अगर तू शॉपिंग पर चलेगी तो घर पर काम कौन करेगा? वैसे भी तुझे कपड़ों की क्या जरूरत, तेरे पास तो पहले से ही बहुत सारे हैं। चलो माँ, हम चलते हैं, हमें देर हो रही है। आज मुझे ढेर सारे कपड़े खरीदने हैं क्योंकि आज के दिन बाजार में बहुत सस्ते कपड़े मिलेंगे। माँ चलिए ना जल्दी। और वो माँ बेटी रितु को वहाँ छोड़कर चले जाते हैं। रितु वही बैठे बैठे रोने लगती है और अपनी स्वर्गवासी माँ को याद कर रही थी। माँ, माँ, माँ। जब रोना कुछ कम हुआ तो वो फिर से घर का काम करने में जुट गई। थोड़ी ही देर बाद घर के फोन पर एक फोन आता है। रितु उस समय घर का कपड़ा धो रही थी। जैसे ही उसे फोन की घंटी सुनाई दी, वो कपड़ा धोने का छोड़कर फोन उठाने चली गई। हेलो, कौन है? जी नमस्कार, मेरा नाम सुधाकर है और हम एक खेल आयोजक है। हमने आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि आप खराब से अच्छी चीज बनाने वाले प्रतियोगिता में प्रथम नंबर आई हो। कौन, मैं? जी हाँ, आप याद कीजिए, आज से 4 महीने पहले हमने आपके गांव में एक प्रतियोगिता की थी। उसमें आपने एक कागज का बैग बनाया था। वो कागज का बैग हमें बहुत पसंद आया और हम आपको उसके लिए पुरस्कार देना चाहते हैं। पुरस्कार लेने के लिए आपको हमारे ऑफिस में आना होगा। मैं आपको ऑफिस का एड्रेस देता हूँ। जी धन्यवाद, मैं अभी आती हूँ, आप मेरा इंतजार कीजिए, मैं बस आधे घंटे में वहाँ पहुँच जाऊंगी। थोड़ी ही देर में रितु घर से निकलकर ऑफिस पहुँच जाती है और वहाँ जाकर रितु अपनी जीती हुई धनराशि ले लेती है, जो कि 10,000 है, और उसी 10,000 से वो एक सिलाई मशीन खरीदती है और उसे घर लेकर आती है। घर लाने के बाद वो तुरंत ही उस पर एक गाउन बनाने लगती है। थोड़ी ही देर में वो गाउन बनकर तैयार हो जाता है। वो बहुत अच्छा दिखता है। रितु ये सोचकर बहुत खुश हुई कि चलो, अच्छा हुआ मैं वो प्रतियोगिता जीत गई। उसी की वजह से मुझे आज सिलाई मशीन मिल गई। अब मैं इससे और भी नए नए कपड़े अपने लिए बनाऊंगी और गांव भर के लोगों को भी कपड़े मुझसे ही सिलवाने को कहूंगी। इससे मैं बहुत अच्छा पैसा कमा सकती हूँ। थोड़ी ही देर में उसकी सौतेली माँ और उसकी बहन शॉपिंग से आ जाती है और वह सिलाई मशीन देखकर चौंक जाती है। ये मशीन तुम कहाँ से ले आई हो? वो माँ, मैंने ये एक प्रतियोगिता में जीती है। मतलब तू हमारे पीठ पीछे घर से निकलकर घूमने भी लगी है? नहीं माँ, इससे तो वो लोग लेकर आए थे, मैं कहीं नहीं गई थी। वाह, कितना अच्छा गाउन है, मुझे बहुत पसंद आया और अब ये मेरा है, समझ गई ना? ठीक है छोटी, ले लो तुम इसे। वैसे भी जो कुछ मेरा है वो तेरा ही तो है, तू ये ले सकती है। थोड़ी ही दिनों में पूरे गांव वालों को पता चल गया कि रितु के पास एक सिलाई मशीन है और धीरे धीरे कर कर सब उसी के पास अपने कपड़े सिलवाने के लिए भेजा करते थे। इससे रितु की अच्छी कमाई भी होने लगी, लेकिन उसकी माँ उससे ये पैसे छीन लिया करती थी, जिससे रितु बहुत नाराज रहती थी और उसने सोचा कि मैं लोगों के कपड़े इतनी मेहनत से सिलवा के देती हूँ और इससे जो कुछ मुझे कमाई होती है वो सब तो माँ ही रख लेती है, मुझे कुछ नहीं देती।
और ना ही मुझे बाहर से कुछ कपड़े ला कर देती है। आज मैं माँ को बता दूंगी कि बस माँ, अब जो भी पैसे मुझे मिलेंगे वो मैं ही रखूंगी। मुझे भी शॉपिंग करनी है और नए नए कपड़े खरीदने का शौक है। एक बार रितु ने हिम्मत जुटाकर अपनी माँ से बोल दिया, माँ, मैं इतनी मेहनत से लोगों के कपड़े सिलवाती हूँ और उससे जो भी कमाई होती है उसे आप ले लेती है। ये गलत है। क्या तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे इस तरह से बात करे? मैं अभी इस सिलाई मशीन को तोड़ देती हूँ। इसी सिलाई मशीन के वजह से तू मुझसे इस तरह से बात कर रही है। उसकी सौतेली माँ ने एक हथौड़ा लिया और सिलाई मशीन को तोड़ डाला। उसके टूटने के बाद रितु भी टूट गई और इसी वजह से वो रोने लगी। थोड़ी ही देर बाद उसे इतना रोता देखकर एक आवाज आई, मत रो बेटा। कौन है? थोड़ी ही देर बाद एक तेज रोशनी आती है और उसमें से रितु की स्वर्गवासी माँ निकलती है। उन्हें देखकर रितु बहुत खुश होती है। माँ, आप मुझे क्यों छोड़कर चली गई? यहाँ मुझे कोई प्यार नहीं करता है। बस यहाँ पर मैं एक नौकरानी हूँ और मैंने बहुत मुश्किल से एक प्रतियोगिता में जीते हुए रुपए से एक सिलाई मशीन खरीद कर लाई थी। वो भी वो सौतेली माँ ने तोड़ डाली। बेटा चुप हो जाओ और सुनो, तुम्हारे ये जो सिलाई मशीन टूट गई है उसमें मैं एक जादू करूंगी। इस जादू के वजह से जो भी इस सिलाई मशीन को तोड़ने की कोशिश करेगा उसे जोर का शॉक लगेगा, चाहे वो कोई भी हो, और वो मशीन फिर से ठीक हो जाएगी और कभी नहीं टूटेगी। इसी के साथ रितु की स्वर्गवासी माँ उस सिलाई मशीन पर एक जादू करती है और उस जादू के वजह से वो सिलाई मशीन फिर से पहले जैसे हो जाती है। इसे देखकर रितु बहुत खुश हो जाती है और कहती है, माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक आप ही है जो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती है। आपका धन्यवाद। इसी के साथ रितु की मशीन फिर से ठीक हो जाती है और उसकी स्वर्गवासी माँ गायब हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद उसकी सौतेली माँ वापस आती है और उस सिलाई मशीन को देखकर वो फिर से चौंक जाती है और कहती है, क्या रे, तेरे पास एक और मशीन थी? नहीं, ये पुरानी वाली ही है। मैं इसे भी तोड़ दूंगी। नीतू, अरे ओ नीतू, जरा सुन, वो कबाड़ के पास एक हथौड़ा पड़ा है, उसे लेकर मेरे पास आ। नहीं माँ, ऐसा मत करो। बाद में मत कहना कि मैंने नहीं बताया है। परंतु इस बार जैसे ही उसकी सौतेली माँ हथौड़ा लेकर सिलाई मशीन को तोड़ने के लिए जाती है, वैसे ही उसे एक जोर का झटका लगता है और वो जमीन पर गिर जाती है। उस दिन के बाद वो सौतेली माँ और उसकी बेटी रितु को कुछ नहीं कहती और घर का सारा काम वो माँ और बेटी करती थी। इससे रितु बहुत खुश हुई और अपनी माँ को उसने धन्यवाद दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए और सभी से प्यार करना चाहिए।